ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो जय वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम। राम 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 हरे हरे। वृंदावन महिमामृत प्रथम शतक श्लोक 62। नाहं वेद्मि किमेतद् अद्भुततमं वस्तु त्रयीमस्तकैः स्तव्यम् प्रीतिभरेण गोकुलपतिर् यन्नित्यमासेवते। कंदं प्रेम रहस्य किं मधुरिमोत्कर्षान्त्यसीम्नोद्भुत सांद्रानंद रसस्य वा परिणतिर् वृंदावनम पावनम। मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं और श्री गोकुलपति प्रेम पूर्वक प्रीति भरेण जिसकी नित्य सेवा करते हैं। यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है या माधुर्योत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम। परिणाम या स्वरूप भी हो सकता था। स्वरूप माधुर्योत्कर्ष चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस। लोकाः स्वच्छंद निंदाम। हमने एक्चुअली पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था, ये पढ़ ये लिया, पढ़ मुझे लिया। भी याद आया। हाँ। कंथा कौपीन वासास तरु ये तरु भी पढ़ तल। लिया ब्रो। ये नहीं पढ़ा था, नहीं ये नहीं किया था मुझे। कंता कंता हमने का मतलब बिगिन किया था जर्नी। पर हमने वो नहीं किया था। ओ हाँ, हम्म। वो कंता के रिलेटेड हम वो डिक्शनरी में जाके चेक भी किया था कि कंता हाँ किस पर टाइप हमने का पढ़ा था। नहीं था। ओके। कंथा कौपीन वासास तरुतल तर तरुतल पतितैः। अच्छा, तरुतल पतितैः। तरु के तल में जो पतित, पेड़ का जो तल होता है जो नीचे, उसमें जो हम्म गिरे हुए हम्म फलाद्ययी कृप्त वृत्ति। वाओ। कुर्वन्न व्यर्थ वार्ताम कथमपि न हम्म वृथा चेष्टया कालयापि हम्म त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन् वृंदारण्ये निवत्स्याम्यनिशमनुसरन् राधिकैकात्मलोकान्। तो वृंदावन में किस प्रकार से रहना चाहिए बता रहे हैं। कंथा कोपिन धारण करते हुए, हमने तो जैकेट पहनी है। अ, मॉडर्न कंथा। वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल आदि के द्वारा जीविका निर्वाह करके, यहाँ भी दूध और बिस्कुट रखा हुआ है खाने के लिए, और आवश्यक वार्ताओं की आलोचना करते हुए। एक्चुअली श्लोक में लिखा हुआ है कि व्यर्थ वार्ता कुर्वन् अपि न कथम, मतलब व्यर्थ की वार्ता नहीं करते, इसका मतलब आवश्यक वार्ताओं को ही करते हुए। ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ठीक है, मतलब बोलना तो मुझे वैसे पसंद नहीं है। एवं किसी प्रकार भी समय को वृथा व्यतीत न करके कालयापी। अच्छा, कालयापी, कालयापी। क्या है? वृथा चेष्टया कालयापी। ये यापी हम्म, शब्द, यापन हम बोलते ना, और कालयापन समय यापन करना। हम्म, तो मैं वैसे ही इसको समझ पा रहा हूँ, कालयापी। और ये उड़ता क्या होता है? वृथा मतलब व्यर्थ। व्यर्थ। ओके। तो कालयापी मतलब अलाइंग टाइम टू पास। तो हम्म हम्म, हम्म।
तो वृथा समय को, मतलब अपनी वृथा चेष्टाओं के द्वारा समय को व्यर्थ नहीं गवाना, समय गवाना नहीं। फिर सकल अभिमान त्याग पूर्वक, मतलब सब अपना जो संपूर्ण अभिमान है, प्राइड है इत्यादि, उसको त्याग कर तुच्छ भिक्षा के लिए घर घर में जाकर। तुच्छ भिक्षा मतलब ऐसा भी नहीं कि भिक्षा में अभी मांग रहे हैं हम कचौरी समोसे या समथिंग लाइक वेरी तुच्छ भिक्षा, मतलब मैं यही समझ पा रहा हूँ तुच्छ भिक्षा से कि कुछ तुच्छ सा निर्वाह के लिए मिल जाए। तथा श्री राधिका जी के निज जनों प्रिय भक्तों का अनुसरण करते करते मैं निरंतर श्री वृंदावन में ही वास करूंगा। भक्त लोग आते तो, हम लोग आते तो इसी भावना से हैं वृंदावन, पर गाड़ी बंगलों में रह जाते और लिखा भी था पीछे, एक्चुअली हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पर आके वो चीजें पूरी हो भी जाती हैं। हमने पढ़ा था ना एक श्लोक में कि हाँ वो तो है। तो एक्चुअली एक भक्त समझा रहे थे, जहां तक मैं याद रख पा रहा हूँ, कि ये सब मिल तो जाता है पर वो भक्त उसकी कामना या वास वो नहीं करता है। लाइक वो बाय, इवन महाराज जी भी बता रहे थे गुरु महाराज की, ये सब बाय डिफॉल्ट चीजें मिल जाती है, हम इंटेंशनली प्रयास नहीं करते हैं और मिलती हैं अगर मतलब अथक प्रयास की जरूरत नहीं है उसके हाँ, लिए जैसे सेपरेटली। भागवत महात्म्य में बोला है कि जो भागवतम पढ़ता है तो उसमें बड़ा अच्छे से बोला कि एक ब्राह्मण को विद्या मिलती है, क्षत्रिय को राज्य मिलती है, शक्ति मिलती है, शूद्र तीसरा क्या, वैश्य को धन मिलता है, शूद्र को भी कुछ मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, ऐसा कुछ। हाँ, स्वास्थ्य। तो अभी कोई ऐसे समझ सकता है कि भागवत इसके लिए करना चाहिए, विद्या के लिए, विद्या के लिए हम पढ़ेंगे या धन प्राप्ति के लिए या इसके लिए या ऐसे कोई प्रयोजन से। तो मैंने महाराज जी से पूछा था तो गुरु महाराज बता रहे थे कि इसका मतलब ये है कि भागवतम हम जब भगवत प्रीति के लिए पढ़ते हैं, आत्मशुद्धि के लिए पढ़ते हैं, तो ये सब स्वतः अपने आप आ जाते हैं, तो ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी प्रकार से वृंदावन में ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने आप आ जाते हैं, ये चीजें। तो बाकी अथक प्रयास करने वाले करते भी हैं ठीक है, लेकिन है वास का तो फल मिलेगा। हाँ वो तो है। स्त्री मात्रे मातृबुद्धि ही स्थिर चर निखिल प्राणी प्राणिषु पास्य बुद्धिर। अच्छा, बाह्या शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुखम्लानि क्रुद्धानि बुद्धि देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहि मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रुषु आपीडायाम समन्तात् सुखमतिरमितानंद वृंदावनेस्तु। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्त्री मात्र में मेरी मातृ बुद्धि हो, स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों में मेरी उपास्य बुद्धि हो, एवं सांसारिक समस्त अर्थों के लाभ में भी हृदय एवं मुख की म्लानिजनक हानि बुद्धि उत्पन्न हो मतलब जितना भी अर्थ, समस्त अर्थ है यहाँ, उसका जो लाभ है, उसके उस लाभ के प्रति मेरी एक एक नकारात्मक बुद्धि हो जाए, एक हानि बुद्धि हो जाए। और ये उपास्य, उपास्य का मीनिंग क्या होता है? उपास्य मतलब कि जो उपासना करने योग्य है, कि सभी प्राणी मेरे उपास्य हैं, कि मुझे उनकी उपासना करनी है, दे आर वर्शिपेबल। मतलब वो उपासना से ही आया है। हाँ, सेम, उपासना, उपास्य इत्यादि सेम। तो समस्त सांसारिक समस्त अर्थों के लाभ में भी मेरे हृदय व मुख की म्लानिजनक हानि बुद्धि उत्पन्न हो। तो मतलब भौतिक अर्थों का लाभ भी हो तो उस लाभ में मेरी हानि है, ऐसा मैं समझूं। देह, स्त्री, धन और पुत्रादि में ममता बुद्धि न रहे, तथा अपने को विशेष भाव में पीड़ा देने वाले शत्रुओं में भी मेरी मित्र बुद्धि हो। क्या
लॉफ्टी कंसेप्ट है। हाँ? लॉफ्टी कंसेप्ट है मतलब। इस इतना। प्रकार से सर्वदा सुख मग्न चित्त होकर अपरिसीम, एक्चुअली हम देखें ना तो ये सब मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ मन की स्थिति को परिवर्तन करने वाली बात मतलब चीजें हैं। हम्म। अल्टीमेटली सुख मग्न चित्त, हमारा जो चित्त है वो सुख में आनंद में मग्न हो, क्योंकि शत्रुओं के प्रति वैर रहेगा तो वो मन अशांत रहेगा, इन सब में ममता रहेगी तो मन अशांत रहेगा, लाभ में आसक्ति रहेगी तो मन अशांत रहेगा, हाँ, शानदार रहेगा। समस्त प्राणियों में उपासना बुद्धि नहीं होगी तो द्वेष होगा, राग होगा, तो फिर मन अशांत रहेगा, माताओं में समस्त मातृवृंद में मातृबुद्धि नहीं होगी तो मन अशांत रहेगा। तो अगर हम देखा है तो सब मन की स्थिति को शांत करने और आनंद में, परम आनंद में निमग्न करने की बात है, जो मैं क्रक्स जो, तो हाँ, वही है वही। इस प्रकार से सर्वदा सुख मग्न चित्त होकर अपरिसीम आनंदमय श्री वृंदावन में मैं वास कर सकूं। हम्म। तिक्ति भूता तिक्ति भूता विमुक्तिर विमुक्ति तिक्त लगती है, कड़वी लगती है, तिक्त बोलते हैं। विषम हम्म। निर विषम निरय वद भाति सर्वेन्द्रियार्थः, समस्त इंद्रियों के विषय विषम नरक के समान प्रतीत होते हैं, जो मतलब भिन्न भिन्न नरक के समान प्रतीत होते हैं, भांति भांति मतलब प्रतीत हो रहे हैं, रिजेंबल्स। सर्वे भोगा भवंती प्रबल गरल आई थिंक दिस इज वहनी स्पेलिंग, एनीहाउ प्रबल गरल वहनी उद्भट ज्वाल कल्पा कि एवं निखिल भोग पदार्थ प्रबल विष, गरल मतलब विष, एवं हम्म। अग्नि की तीव्र ज्वाला के सदृश लगते हैं, जो कि हमें एट लास्ट हमारा अंत करते हैं, चाहे वो विष हो या अग्नि की तीव्र ज्वाला हो, उसके संपर्क में आएंगे तो हम राख हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। कीट प्रायाः समस्त प्रवर असुर गणा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता कीड़ों के समान है। बैटरी स्लो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता के समान है, कीट प्राय स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एवं अष्ट स्टेटमेंट है। सिद्धयश्चेन्द्र जाल प्राय संस्वाद्य, अच्छा, एवं अष्ट सिद्धियां इंद्रजाल वत प्रतीयमान होती हैं, प्रतीयमान, अच्छा प्रतीयमान नया शब्द है, प्रतीयमान प्रतीत होती है, प्रतीयमान। इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब जादू को इंद्रजाल बोलते हैं, मैजिक को इंद्रजाल बोलते हैं संस्कृत में। ओ, हम्म। मैं वही पूछने वाला था कि इंद्रजाल मतलब क्या इंद्रजाल है इसका मैजिक, लिटरल। मैजिक को इंद्रजाल बोलते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैजिक, लाइक सम इल्यूजन, मैजिक, बेसिकली मैजिक इल्यूजन होता है, सो ये सारे, जगलरी। तो लाइक दैट, क्योंकि आज प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम, हृदयम 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 होना चाहिए, हृदयम हृदयम हाँ, हृदयम। हृदयम। तो क्योंकि आज मेरा हृदय, अद्य में हृदयम, श्री वृंदावन रसिक श्री श्याम सुंदर का रस आस्वादन करके मतवाला हो रहा है। तो जब मतवाला नहीं होता तो ये सब हमें मुक्ति कड़वी नहीं लगती, अच्छी लगती है। इंद्रिय विषय हमें विष के समान नहीं लगते, अमृत के समान लगते हैं, जब श्याम सुंदर में मन नहीं होता है। हाँ। वृंदावन रसिक रसम संस्वाद्य माद्यति, तो माद्यति। एक्चुअली वही वही बात चल रही है ना, मतलब बात तो एक चेतना की। हम्म। मतलब भले आप कहीं पे भी संसार के किसी किसी भी इसमें अगर स्थिति में देखा है है। तो वही, जैसे भगवान ने गीता में बोला ना, क्या नीच रस को त्याग देते हैं परम रस की प्राप्ति होने हाँ, पर। परम दृष्टवा निवर्तन्ते। हाँ हाँ, वैसे ही भाव है कि वृंदावन रसिक का रस का स्वादन किया तो ये सब निरस हो गए।
फिर त्यक्त्वा वृंदावनमिदमहो चेद बहिर्यासि नूनम क्षिप्त्वा कल्पद्रुमवरवनम हंत शाखोटमेशी। शाखोटमेशी, देखना पड़ेगा। शाखोटमेशी। हित्वा वृंदावन रसकथाम अन्य वार्ता रुचिश्चेत ज्ञातम क्षिप्त्वा परमम अमृतम भोक्तुमिच्छु स्वविष्ठाम। कृष्ण, कि यदि इस वृंदावन को त्याग कर तू अन्यत्र जाए, तो मतलब आप अच्छा यासी, तो सचमुच तू कल्प वृक्षों के श्रेष्ठ वन को छोड़कर सीहोर के जंगल में जाता है। सीहोर क्या होता है? शाखोटमेशी, शाखोट, शाखा उत्तम, एक्चुअली वो पर्टिकुलर कोई पेड़ होगा। शाखो, यहाँ लिखा हुआ है शाखोट, अगली ट्री। हाँ, शाखोट, क्या लिखा है? क्या मीनिंग लिया है? कर्कश छद, कर्कश छद, कर्कश मतलब जो कांटे वाला पेड़ होता है, कर्कश। कांटे वाला, ऑब्वियसली, मतलब हाँ। अगली। लेकिन देखो, उन्होंने प्रयोग जब वर्ड का हम्म। किया है तो जो कल्प वृक्ष है उसके एग्जैक्टली अपोजिट हाँ वाला हाँ, किया है। वही 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 तो उसका मतलब वहाँ पर क्या पर्यायवाची का उल्टा, एंटोनिम्स क्या बोलते हैं हिंदी में? विपरीतवाचक शब्द। हाँ, विपरीतवाचक शब्द। ब्यूटी देखो क्या है। हम्म। तो कल्प द्रुम वन को छोड़ के शाखोटम में जा रहे हो आप। अच्छा शब्द है शाखोटम। हम्म। फिर यदि वृंदावन के रस की कथा को छोड़कर और वार्ता तुम्हें अच्छी लगे, तब तू जान ले कि उत्तम उत्तम अमृत को त्याग कर परम अमृतम क्षिप्त्वा कुत्ते की विष्ठा भोजन करने की तुम्हारी इच्छा होती है। श्वविष्ठाम भोक्तुम इच्छुहु। श्व मतलब डॉग, कुत्ता, और उसकी विष्ठा तुम खाना चाहते हो। हाँ, तो वो सिमिलर वर्स है ना, वो जो मैंने आपको भेजा था लास्ट टाइम, वो चेक याद करने के लिए। याद नहीं है मुझे। पर और ये वाला ठीक है, मैं बाद में रिकॉर्ड। पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरद अपयशा, प्रसरत अपयशाः कीर्तिमान वा महादुष्प्राप ग्रासोत सम्राड समसड समजडमतिः सर्वविद्या निधिर्वा यह कोऽपि स्याः सखे नो गणय कथमपि क्षस्व वृंदावनम छिन्धि छिन्धि स्वपाशान गुरु निगम गिरा स्वीय मौहिक सिद्धान। पापी या पुण्यात्मा, पापात्मा, पुण्यवान वा, ये वा शब्द मतलब होता है और अथवा। प्रसिद्ध अपकीर्ति या कीर्तिमान, अपयशाह कीर्तिमान वा, महादरिद्र या महासम्राट, महादुष्प्राप ग्रासोथ, महादुष्प्राप ग्रासो मतलब जो बेसिकली गरीबी का मारा है लिटरली। ग्रासोथ अथ सम्राट, विषम जड़मति या सर्व विद्या विशारद, सम जड़मति या फिर अच्छा सम्राट असम जड़मति, इट इज असम जड़मति, या फिर सर्व विद्या निधिर्वा, सर्व विद्या विशारद, तुम जो कुछ भी क्यों नहीं हो हे सखे, यह कह कोपी स्याह, हे सखे तू इनमें अपनी कुछ भी गणना मत कर। नो गणय, नो गणय, अपने आप को ये सब मत गिन, इन उपाधियों में मत फंसाओ। किंतु जैसे भी हो, कथम अपि इक्षस्व, कैसे भी हो उस श्री वृंदावन के दर्शन कर, वृंदावनम तत् वृंदावनम इक्षस्व, और गुरु एवं शास्त्र आज्ञानुसार अपने मोह के मूल स्वरूप अपने बंधनों को छेदन कर। और गुरु निगम गिरा, निगम मतलब शास्त्र, अपने स्वीय मोह एक सिद्धांत स्वपाशान, मोह से जो पाश हुए,
जैसे अग्नि से चावल सिद्ध होते हैं, है ना। जैसे चावल अग्नि पे रख दें तो अग्नि से चावल सिद्ध होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से मोह से हमारे पाश बनते हैं, इसलिए मोह एक सिद्धांत स्वपाषाण ऐसा बोला है। तो अपने मोह से जो हमारे स्वयं के जो पाश बंधन जो बनते हैं, उनको क्या करो, गुरु और निगम की वाणी आज्ञा अनुसार उनको छिंदी छिंदी उनका छेदन कर दो। अच्छा है। बस। तो ओके, ठीक है, 2 और करते हैं, 70 तक हो जाएगा। मैं एक फोटो भेजता हूँ इसके आगे वाली। जी। कहाँ है वो, 69, तो ये है 70। पेज 15। सो ना हंता ममते वृथा कुरु सखे देहालयस्त्यादिके। छित्त्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा ते मोह मात्रोदितम वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिलानंदैक साम्राज्य सत् कंदम कंद फलादिवृत्तिरनिशम तन्नाथ लीलाम स्मर। तो इसका जो अनुवाद है, ये क्या है, तो ये वाला था पेज 15, ये होगा पेज 16। एक मिनट, पेज 16। ओके, सो कहाँ गया वो, पेज 16। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हे सखे, देह गृह स्त्री आदि में वृथा अहम मम बुद्धि मत करो, न करो, न कर। मोह मात्र ही उत्पन्न करने वाले इन पाशो जंजीरों को गुरु वाक्यों द्वारा तोड़ो। समस्त साम्राज्य सुख के बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचकर कंद फल आदि द्वारा जीवन धारण करते हुए श्री वृंदावन चंद्र की लीला निरंतर निरंतर स्मरण करो। श्लोक क्या था, नहाता ना हंता ममते वृथा कुरु सखे ते। ये ना हंता शब्द क्यों लिखा हुआ है, ना हंता, अहमिति अव्यय अव्ययम अव्यय अस्मदर्थे तस्य भावतल। स्त्री के संदर्भ में है, नहीं वही लिखा नहीं, है स्त्री ना। नहीं नहीं, स्त्री मतलब स्त्री, ये तो है स्त्रीलिंग। ओ स्त्रीलिंग। इसमें लिखा है अहम इति अव्ययम अस्मदर्थे,
तो ना, अच्छा यहाँ ना हंता, अच्छा ठीक है, ना कुरु, अहंता मतलब अहम। ओ, हम बोलते हैं ना अहम अहंता, जैसे मम ममता। हम्म देखो क्या शब्द है ना, फंस गए इसमें। जैसे मम ममता, वैसे अहम अहंता। ओ, क्या बात है, जय हो। सो तो यहाँ बोल रहे हैं कि देहालय, देह आलय, स्त्री आदि के वृथा अहंता ममते न कुरु। हे सखे, तो देह आलय स्त्री में व्यर्थ ही अहम और ममता का जो भाव है वो न रखो। तो जितना जरूरी है उतना रखो, कहने का अर्थ है, वृथा बोल दिया, मतलब ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। या फिर अगर कोई बिल्कुल ही उसी स्तर पर है तो बिल्कुल ना रखो। छित्वा, फिर छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा ते मोह मात्रोदितम। तो मोह मात्र से जो उत्पन्न जो 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 बंधन है, जो श्रृंखला, श्रृंखल, जो श्रृंखल उसको भी बोलते हैं, जंजीर को, चेन चेन। चेन। हाँ, तो जो चेन है जो कि बहुत मजबूत होती है, दुर्जर। वैसे दुर्जर का अगर हम थोड़ा उल्टा देखें तो वो जर, एक्चुअली, और ये भी है, श्रृंखला ही क्यों यूज किया है तो देखो, मतलब ऐसे होता है कि एक एक चेतना बिल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड दूसरी चेतना बिल्ड होती है, फिर दूसरी और फिर दूसरी। तो मतलब पूरे इसकी कनेक्शन है ना, कड़ियाँ मतलब होती है। हाँ कड़िया होती है, तो कितना डिफिकल्ट है। मतलब ये बोले कि दुर्जर, दुर्जर होते हैं हाँ अनब्रेकेबल या बहुत कठिन जिसको तोड़। हाँ, इसका विपरीत हुआ जरा, जर या जर। जरा। तो बुढ़ापे को हम जरा बोलते हैं क्योंकि उसमें व्यक्ति हम्म, छिन्न भिन्न हो जाता है शरीर। तो जरा और दुर्जरा। देखो तो ना ऐस कितना अच्छा वर्ड किया, तो ऐसे अच्छा प्रयोग किया। दुर्जर श्रृंखल को छित्वा, उसका छेदन करके, वृंदारण्यम उपेत्य, वृंदावन में पहुंचकर, शीघ्रम तुरंत, अखिल आनंद एक साम्राज्य सत। और ये कैसा है, अखिल समूह संपूर्ण जो आनंद है उसका साम्राज्य स्वरूप है। और कंदम कंद फलादि वृत्तिर अनिशम तन्नाथ लीलाम स्मर। तो कंद वो कंद तो फल इत्यादि खाओ। आ, और यहाँ पर भगवान का नाथ लीलाम, यहाँ के जो नाथ हैं श्री वृंदावन के, तन्ना तलीला। उनको अनिशम, नित्य प्रति उनका स्मरण करो। तदनंतर न कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम, मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिका वृद्धि मूर्धनि। मृत्युम अखिल पुमर्थ भ्रंशिका वृद्धि मूर्धनि। चल चल सुहृदयैवाभिमुख्येन वज्रादपि च हृदि कठोर शिल वृंदावनस्य। मिथ्या देह गेहादि की कभी अपेक्षा न करो। अपेक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, है ना, अपेक्षा ना करो। उपहास को उपेक्षा बोलते हैं ना, उपहास, किसी का उपहास करना। उपेक्षा मतलब लाइक इंडिफरेंट, हाँ इंडिफरेंट हाँ मतलब ध्यान ही ना देना, उपेक्षा कर देना। हाँ वही। तो मैं पहले बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाता था, उपेक्षा और अपेक्षा में। तो इसलिए मैं एक बार सोच लेता हूँ, एक बार उपेक्षा, अच्छा अपेक्षा। हाँ। तो मिथ्या देह गेह आदि की कभी अपेक्षा ना करो, समस्त पुरुषार्थों को नाश करने वाली आ, मृत्यु को सिर पर खड़ा जानो। मृतिम अखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम मूर्धनि विद्धि। अच्छा, कि वही, कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये भाव हमेशा स्मरण हो। तो हे बंधु, यहाँ पर मुझे सही में समझ नहीं आ रहा कि समस्त पुरुषार्थों को नाश करती है मृत्यु। हम्म, हाँ, पुरुषार्थों का मतलब यहाँ पे मीनिंग यही होगा, जो पुरुषार्थ बोलते हैं कि मैं, ये मेरा है, ये, तो उसके संदर्भ में मुझे लग रहा है वो समस्त पुरुषार्थों का मतलब, एक्चुअली हम तो प्रकृति है, लेकिन जब देह धारण करते हैं तो ये सब पुरुषार्थ आते हैं ना। नहीं हम्म, तो फिर वो पुरुषार्थों का मीनिंग अलग भी हो सकता है, जो पांच पुरुषार्थ है ना, हम्म,
वो पुरुषार्थों की भी बात हो रही होगी यहाँ पे, तो फिर नहीं, चार पुरुषार्थ है तो भक्ति तो पंचम पुरुषार्थ में आती है, तो चार पुरुषार्थों की उसकी भी बात हो रही होगी। तो कौन से सेंस में लिया है पता नहीं। ठीक है, तो आज ही श्री वृंदावन के लिए व्रत से भी कठोर चित होकर चल दे चल दे। तो चल चल सुहृद, सुहृद मतलब हे बंधु हे मित्र, अद्य एव आभिमुख्येन वज्रादपि, कठोर चित्त होकर, तो वज्रादपि च हृदि कठोरः, तो हाँ वृंदावन से आभिमुख्येन, वृंदावन की ओर, तो चलो 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 चलो, मतलब दो बार ही बोला चलो 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 चलो। जैसे होता है ना साथ में चलो चलो, साथ में हम चलते हैं चलो। तो ये है। और मूर्धनी मतलब क्या होता है? मूर्धनी हेड। मतलब हेड। मूर्धन जैसे माथे को बोलते हैं ना, मूर्ध जैसे, मूर्धन मूर्धन। तो हम्म। माथे पर खड़ी है जैसे लिटरली, मस्तक, यहाँ मस्तक शब्द का प्रयोग किया है बिलीव। सर सर बोला है, यहाँ पे सर पे खड़ी है तो। ओके। हम्म, तो इस प्रकार से। जैसे हम ऐसे ही कुछ इससे रिलेटेड, हम एक शब्द सुनते हैं शिरोमणि, हम्म। कि वो उनमें से शिरोमणि है, सभी भगवान में शिरोमणि है या देवताओं में शिरोमणि है। एक मैंने शब्द पढ़ा 2 3 दिन पहले। सेम सेंस, मतलब टॉप मोस्ट बोलने का अर्थ है शिरोमणि नहीं, शिखामणि। अभी अभी मतलब ये वाली शिखा या मतलब जो पर्वत की शिखा होती है। वो पर्वत की शिखा है, हाँ, मैं पर्वत पता की नहीं क्या है, शिखा। पर शिखामणि। तो मैंने पहली बार वो शब्द पढ़ा तो मैं थोड़ा मतलब सोचा कि शिखामणि किस अर्थ में। तो मतलब इस तरह से। दो दो वैसे एक्चुअली पुरुषार्थ का भी, वो भी पुरुषार्थ हो सकते हैं और अहम का भी पुरुषार्थ हो सकता है। तो तो पता नहीं पुरुषार्थ नहीं है एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा डीप में जाके थोड़ा स्टडी करेंगे तो पता चले। लेकिन अच्छा है वैसे, मुझे तो लाभ हो रहा ल- पुरुषार्थ के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। है। देखा जाए तो मतलब